हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम पेट्रोमाइजोन और उसके एमोसीट लार्वा के हैबिटेट और सेल फीचर्स को स्टडी करेंगे। वर्टिब्रेट्स में जो एग्नेथा डिवीज़न है उसमें दो क्लासेस आती हैं। एक एक्सटिंक्ट ऑस्ट्रेकोडर्म्स की, जिन्हें फर्स्ट वर्टिब्रेट्स माना जाता है, जो अब केवल फॉसिल फॉर्म्स में पाए जाते हैं, जिनमें जॉस और पेयर्ड फिन्स एब्सेंट थे। और दूसरी जो क्लास है वो है साइक्लोस्टोमेटा की, जिनका नाम सर्कुलर माउथ की प्रेजेंस के कारण पड़ा है। साइक्लोस्टोमेटा में पेट्रोमाइजोन और हैगफिशेस इंक्लूड की जाती हैं। यही अकेले लिविंग एग्नेथन्स हैं। ये बाकी के क्रेनिएट से डिफर करते हैं। इनमें पाउच्ड गिल्स पाए जाते हैं। मीडियन नॉस्ट्रिल है, एक सिंगल मीडियन नॉस्ट्रिल, और जॉस और पेयर्ड फिन्स जो इनमें एब्सेंट होते हैं। इनकी बात करें तो एग्नेथन्स जो हैं पैरासाइट्स या स्कैवेंजर्स होते हैं अपने एडल्ट स्टेट में, लेकिन इनके जो लार्वी हैं वो माइक्रोस्कोपिक फीडर्स होते हैं। उनमें एंडोस्टाइल पाया जाता है, सिमिलर टू ब्रैंकियोस्टोमा। फ़र्क सिर्फ इतना है कि उनमें जो फीडिंग करंट है वो सीलियरी एक्शन के बजाय मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। साइक्लोस्टोम्स में फिश लाइक स्ट्रक्चर्स जैसे कि पेयर्ड फिन्स, स्केल, स्विम ब्लैडर, ओविडक्ट, ट्रू मेसोडर्मल टीथ, रिप्स एक्सेट्रा एब्सेंट होते हैं। इनमें एक एक्सटर्नल नेजल ओपनिंग पाई जाती है और ये इंटरनल गिल्स जो कि लेटरल सैक लाइक पाउचेज में प्रेजेंट होते हैं, उनके द्वारा रेस्पिरेशन करते हैं। इनकी संख्या जो है 6 से लेकर 14 के बीच में हो सकती है। हार्ट इनमें 2 चैम्बर्ड होता है। ऑरिकल और वेंट्रिकल पाए जा रहे हैं। 2 किडनीज पाई जाती हैं इनमें, जिनकी डक्ट्स जो हैं यूरिनोजेनिटल पेपिला तक लीड करती हैं। ब्रेन में जो है इनमें 8 से 10 क्रेनियल नर्व्स जो इनमें पाई जा सकती हैं। स्केलेटन की बात करें तो स्केलेटन कार्टिलेज का बना होता है पीसेज में। नोटोकॉर्ड जो इनमें परसिस्ट करती है थ्रू आउट लाइफ, और नोटोकॉर्ड की डोर्सल में जो स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट होती है, ये दोनों एक साथ एक शीट कनेक्टिव टिश्यू की एक शीट में जो है इनक्लोज रहते हैं। इसके अलावा गोनेड जो एक सिंगल लार्ज ऑर्गन है जिसमें कोई डक्ट जो है वो नहीं पाई जाती। साइक्लोस्टोमा में लैम्प्रेस यानी पेट्रोमाइजोन और हैगफिशेस यानी मिक्सिन को इंक्लूड किया गया, लेकिन ये आपस में बिल्कुल भी क्लोजली रिलेटेड नहीं है और इन्हें आप ट्रीट कर सकते हैं एज सेपरेट क्लासेस ऑफ एग्नेथा। तो अब हम बात करते हैं पेट्रोमाइजोन यानी लैम्प्रे की, इसकी हैबिट्स और हैबिटेट के बारे में। तो लैम्प्रेस जो है फ्रेश वाटर और मरीन दोनों तरह के हैबिटेट्स में पाई जाती हैं। कुछ फ्रेश वाटर फॉर्म्स जो हैं इसकी फ्री लिविंग होती हैं, लेकिन मोस्टली ये जो एक एक्टोपैरासिटिक फॉर्म है जो कि फिशेस और टर्टल्स पर जो है निर्भर करती है अपने फूड के लिए। ब्लड सकिंग एक्टोपैरासाइट है ये, सेंगीवोरस होती है हैबिटेट में पेट्रोमाइजोन। इसका जो लार्वा है उसे एमोसीट लार्वा कहा जाता है। इसकी जो लाइफ हिस्ट्री है उसमें 2 स्टेजेस होती हैं, लार्वा और एडल्ट। जो लार्वा है वो मड में, सैंड में जो है फ्रेश वाटर में बरो बनाकर रहता है, सीडेंट्री होता है और फिल्टर फीडर कहा जाता है इसे, ब्रैंकियोस्टोमा की तरह माइक्रोफेगस होता है। लेकिन जो एडल्ट है लैम्प्रे, उसमें एक सकिंग माउथ पाया जाता है और वो यूजुअली जो है समुद्र में रहती है और पैरासिटिक होती है फिशेस टर्टल्स पर। जो एडल्ट लैम्प्रे है उसमें जो सर्कुलर माउथ है वो एक वैक्यूम ऑर्गन की तरह फंक्शन करता है, जिसका सकिंग एक्शन बहुत स्ट्रांग होता है। उसकी हेल्प से ये फिशेस से या टर्टल से जो इसका यानी प्रे है उसकी बॉडी से ये अटैच हो जाती है। लैम्प्रे में जो इसका टंग अपैरेटस है और इसके बकल फनल में जो हॉर्नी टीथ मिल रहे हैं उनकी सहायता से ये क्या करती है, अपने प्रे की जो बॉडी है उससे थोड़ा सा फ्लैश जो है रेस्ट टेक आउट करती है, रेस्प आउट करती है और फिर जो है उससे अपने माउथ को जो है अटैच करके ब्लड को सक करती है। तो लैम्प्रे जनरली सीज में रहती हैं। फ्रेश वाटर के लिए ये माइग्रेट करती हैं जब इन्हें स्पॉनिंग या ब्रीडिंग करनी होती है। एक ही बार लाइफ में ये जो है स्पॉनिंग करती है, उसके बाद इनकी डेथ हो जाती है। रिवर में जब ये पहुंच जाती हैं तो वहाँ पर ये फीड नहीं करती, वहाँ पे जो एक्यूमुलेटेड फैट है इनका सबक्यूटेनियस फैट, उस पर ये सर्वाइव करती हैं। ब्रीडिंग होने के बाद जब जो है इनके
लार्वा डेवलप हो जाते हैं, हैच आउट हो जाते हैं, तो ये कुछ टाइम के लिए, काफ़ी लंबी लार्वा स्टेज होती है उसकी, तो उतने टाइम के लिए ये वहाँ पर रहते हैं और बाद में वो फिर से सी की तरफ माइग्रेट करते हैं। तो पेट्रोमाइजोन सेंगिवोरस एक्टोपैरासाइट है, जिसका जो सकिंग एक्शन है वो इसमें बकल फनल और बकल टीथ की प्रेजेंस की वजह से होता है। साथ में इसकी जो टंग है वो भी एक पिस्टन की तरह एक्ट करती है और एक रेस्पिंग एक्शन जो है परफॉर्म करती है। इसके अलावा टंग पर भी टूथ पाए जाते हैं इसमें। इसके जो बकल ग्लैंड्स हैं, बकल कैविटी में जो ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं वो एक एंटी कोएगुलेंट भी सिक्रीट करते हैं, जिसके द्वारा ब्लड का फ्लो जो है वो कंटिन्यूसली बना रहता है। अब हम बात करते हैं इसके कुछ एक्सटर्नल फीचर्स की। तो लेम्प्रे की जो बॉडी है इलोंगेटेड सिलिंड्रिकल ईल लाइक होती है। 3 रीजन्स में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, हेड, ट्रंक और टेल, जिसमें से हेड और ट्रंक जो है वो नियरली सिलिंड्रिकल है, टेल जो है लिटरली कंप्रेस्ड होती है। इसके अलावा जो है इसमें पिगमेंट सेल्स पाए जाते हैं, केराटिन जो है वो एब्सेंट होता है स्किन में। तो इसमें कैपेसिटी है कलर चेंज करने की। लार्वा जो लेम्प्रे है उसमें ये वेल मार्क्ड होती है। फिन्स की बात करें, इसमें पेयर्ड अपेंडिसेस जैसा मैंने बताया आपको एब्सेंट होते हैं। इसमें 2 डॉर्सल फिन्स पाए जाते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड डॉर्सल फिन। सेकंड डॉर्सल फिन कॉर्डल फिन के अपर लोब के साथ में कंटिन्यू करता है। और तो ये जो दोनों मीडियन डॉर्सल फिन्स हैं वो अनइक्वल होते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, और टेल के चारों तरफ होता है आपका कॉर्डल फिन। फिन्स को सपोर्ट करने के लिए कार्टिलेजिनस रॉड्स पाई जाती हैं, फिनरेज पाई जाती हैं। तो हेड की बात करते हैं सबसे पहले। तो हेड में एक माउथ प्रेजेंट है जो कि बकल फनल या जो सकर प्रेजेंट होता है उसका, उसमें एक अपर्चर की तरह है। उसके बाद एक सिंगल नीजल अपर्चर या नेरिस इसमें पाया जा रहा है। पेयर ऑफ आइज मिल रही हैं और 7 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स पेट्रोमाइजोन में पाई जाती। माउथ इस जो है मैंने आपको जैसे बताया कि स्मॉल ओपनिंग है, जो कि एक्चुअली इसमें जो बकल फनल या सकर पाया जाता है इंटीरियर एंड पे, जो कि एक कप शेप के डिप्रेशन के समान होता है, उसके रूप में एक छोटी सी ओपनिंग है माउथ। जो बकल फनल है उसके चारों तरफ एक मार्जिनल मेम्ब्रेन मिलती है। ये जो मेम्ब्रेन है इसमें ओरल फिम्ब्री ई पाए जाते हैं, जो कि लिप्स आप इन्हें कह सकते हैं। बहुत ही छोटे प्रोसेसेस हैं और जो कुछ लंबे प्रोसेस होते हैं उन्हें सेराई बुलाया जाता है। बकल फनल का जो पूरा इनर सरफेस है उस पर कई सारे कॉनिकल कोन लाइक हॉर्नी टीथ पाए जाते हैं, इनकी रोज में पाए जाते हैं ये। और एक पिस्टन लाइक टंग जो है वो पाई जाती है इनमें, जो कि मोबाइल होती है। और इस पर भी काफ़ी हॉर्नी टीथ पाए जाते हैं, जो कि फनल पर पाए जाने वाले टीथ के मुकाबले लॉन्गर होते हैं। ये जो मस्कुलर टंग है ये जैसे मैंने बताया आपको मोबाइल है, तो इसके एक्शन के द्वारा ही ये अपने प्रे की बॉडी में एक होल जो है प्रोड्यूस करते हैं ब्लड सक करने के लिए। नेरिस या नेजोफेरिंगियल अपर्चर इनमें पाया जा रहा है, जो कि सिंगल है और मिड डॉर्सल पोजिशन डॉर्सली लोकेटेड है बिटवीन द आइज। ये अंदर एक ऑल्फैक्टरी सेक में खुलता है, जिसका मेन फंक्शन होता है एज अ ऑर्गन ऑफ स्मेल। इसके अलावा इसके जस्ट पीछे एक ओवल एरिया पाया जाता है, जो कि सेमी ट्रांसपेरेंट स्किन से ढका रहता है नेरिस के जस्ट पीछे। इसे आप पाइनियल ऑर्गन या आई का जो है, आई इसके अंदर जो है प्रेजेंट होती है, उसकी पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। आइज़ जो हैं इनमें लेटरली पाई जाती हैं, लेकिन वो भी जो है ट्रांसपेरेंट स्किन के द्वारा कवर्ड रहती है। गिल स्लिट 7 पेयर्स हैं, लेटरली पाई जा रही हैं हेड के दोनों तरफ। और वाटर जो है इन्हीं गिल स्लिट्स के थ्रू एंटर भी करता है, इन्हीं से लीव करता है और रेस्पिरेशन परफॉर्म होता है। ट्रंक वाला जो हिस्सा है उस पर डॉर्सल फिन्स पाए जा रहे हैं, 2 अनइक्वल हैं, फर्स्ट और सेकेंड डॉर्सल फिन सपोर्टेड रहते हैं फिनरीज के द्वारा। इसके अलावा क्लोइका जो है वेंट्रली पाया जाता है ट्रंक पर। क्लोइका जो है बहुत ही स्लाइट डिप्रेशन की फॉर्म में होता है। इसके अंदर जो है एक अपर्चर पाया जा रहा है, छोटा सा एनस, और इसके अलावा एक यूरिनोजेनिटल पेपिला भी इसके इनसाइड में सिचुएटेड होता है, एनस के जस्ट पीछे। और यूरिनोजेनिटल पेपिला की टिप पर यूरिनोजेनिटल अपर्चर जो है वो पाया जाता है। टेल की बात करें तो टेल पर कॉर्डल या टेल फिन
जो है पाया जा रहा है। टेल लेटरली कंप्रेस्ड है। ये कॉलर फिन कंटिन्यू करता है पोस्टीरियर डॉर्सल फिन के साथ में। टेल फिन भी कार्टिलेजनस फिन रेस के द्वारा सपोर्टेड है। इसके अलावा पेट्रोमाइजोन में एक लेटरल लाइन सिस्टम देखने को मिलता है। सेंसरी पोर्स प्रेजेंट होते हैं एक लाइन में, ट्रंक, हेड और टेल, यानी पूरी बॉडी पर दोनों तरफ। तो ये लेटरल लाइन सेंसरी सिस्टम है जो कि वाटर करेंट को परसीव करता है। इसके अलावा सेक्सेस इसमें सेपरेट हैं और इनमें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो है डेवलप होते हैं, जिसके द्वारा मेल और फीमेल को डिस्टिंग्विश किया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया, लैम्प्रे सिर्फ लाइफ टाइम में एक ही बार ब्रीड करती है, तो ये स्पॉनिंग और ब्रीडिंग के लिए माइग्रेट करते हैं फ्रेश वाटर्स की तरफ। जो लैम्प्रेज फ्रेश वाटर में वो थोड़ा अपस्ट्रीम माइग्रेट करती हैं। इसके अलावा इनमें जो है ये फ्रेश वाटर में आकर जो है इनकी माइग्रेशन से पहले जो एलिमेंट्री कैनाल है वो एट्रोफाई हो जाती है, इसलिए फीड नहीं कर पाते। सिर्फ जो फैट इन्होंने प्रिजर्व किया है सबक्यूटेनियसली उसी पर सर्वाइव करते हैं। इसके अलावा जब स्पॉनिंग हो जाती है उसके बाद ये इनकी डेथ हो जाती है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है सी वाटर में, सॉरी फ्रेश वाटर में, और जो लार्वा स्टेज है वो काफ़ी लंबी होती है, उसी को हम एमोसीट लार्वा जो है बुलाते हैं। मेरीन लैम्प्रेज जो माइग्रेट कर रही हैं जब फ्रेश वाटर में आती हैं तो होता क्या है कि कुछ उनमें चेंजेस आते हैं, रेप्टेशंस आते हैं। जैसे कि इनमें जो है इनकी जो किडनीज हैं वो अपना फंक्शन चेंज करती हैं, सॉल्ट्स को रिटेन करने लगती हैं और सॉल्ट फ्री वाटर एक्सक्रीट करती हैं ताकि उनके अंदर वाटर जो है एंडोस्मोसिस के द्वारा प्रवेश ना कर पाए। इसके अलावा गिल्स भी इनमें अब सॉल्ट्स जो है टेकअप करने लगते हैं फ्रेश वाटर में। इनमें जो रोडोप्सिन विजुअल पिगमेंट पाया जा रहा था जब ये सी वाटर में थी, अब उसकी जगह पर पोरफायरोप्सिन जो है वो पाया जाता है। तो पेट्रोमाइजोन के जो लार्वा है जब वो हैच आउट होते हैं एग से, तो वो जो है एक बरोइंग हैबिट अडॉप्ट करते हैं, बिल्कुल ब्रैंकियोस्टोमा की तरह एक बरो में रहते हैं और फिल्टर फीडिंग मैकेनिज्म के द्वारा जो है वो फीड करते हैं। नियरली सीडेंटरी लाइफ है ये। जो लार्वल लाइफ है 5 से 7 साल तक लंबी हो सकती है ये। इसके बाद ये वापस से सी वाटर की तरफ जाते हैं। तो एमोसीट लार्वा इसकी लार्वा स्टेज है पेट्रोमाइजोन की, जो कि एडल्ट लैम्प्रे से हैबिट्स और हैबिटेट और में काफ़ी हद तक डिफर करती है। ब्रैंकियोस्टोमा को ये काफ़ी रिजेंबल करती है अपनी मोड ऑफ लाइफ में। ये लार्वा इसीलिए फाइलोजेनेटिकली इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें एक कॉर्डेट के कुछ प्रिमिटिव फीचर्स जो है देखने को मिले हैं, बिल्कुल ब्रैंकियोस्टोमा की तरह। तो इसकी जो बरो होती है वो यू शेप होती है, सैंड में बनाई जाती है। फिल्टर फीडर है ये, इसमें ब्राउन होता है कलर में, मडी ब्राउन, और एक सिंगल मीडियन फिन जो है इसमें पाया जाता है। इसमें बक्कल फनल जैसा अपैरेटस नहीं मिलता, बल्कि एक ओरल हुड, सेमी सिलेंड्रिकल ओरल हुड इनमें पाया जाता है जो कि माउथ के आगे ओवरहैंग कर रहा है, यानी सेक्टोरियल बकल फनल जो है, जो कि एडल्ट में मिल रही थी लैम्प्रे में, वो यहाँ एब्सेंट है। टीथ एब्सेंट है। इसके अलावा माउथ के चारों तरफ जो टेंटिकल्स पाए जाते हैं जो कि फूड पार्टिकल्स को फिल्टर करने का काम करते हैं, बिल्कुल ब्रैंकियोस्टोमा की तरह। ब्रैंकियोस्टोमा में जैसे ओरल सिराई पाए जा रहे थे, बिल्कुल वैसा ही यहाँ पर। इसके अलावा वेलम भी पाई जा रही है यहाँ पर, जो कि बकल कैविटी और फेरिंग्स के बीच में है। वेलम और फेरिंग्स के एक्शंस की वजह से, मस्कुलर एक्शंस की वजह से एक वाटर करंट जो है प्रोड्यूस होता है यहाँ पर, और उसके थ्रू जो है माइन्यूट फूड पार्टिकल्स जो है वो एंटर करते हैं इसकी एलिमेंट्री कैनाल में। तो इस तरह से ये जो है फिल्टर फीडर ही है, लेकिन यहाँ पे जो फीडिंग कम वाटर करंट है वो प्रोड्यूस किया जा रहा है मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस की हेल्प से, बजाय सिलियरी बीटिंग से, जो जैसा कि ब्रैंकियोस्टोमा में होता है। फेरिंग्स में एंडोस्टाइल पाया जा रहा है। ये एंडोस्टाइल म्यूकस सिक्रीट करता है। म्यूकस के साथ में ये फूड पार्टिकल्स एंटेंगल्ड हो जाते हैं और एलिमेंट्री कैनाल में जो है एंटर करते हैं, वहाँ पर इनका डाइजेशन होता है। इसके अलावा जो लार्वा है वो नाइट पे कभी कभी अपना मतलब बरो से जो है बाहर आता है। नॉक्टर्नल है इसका मतलब, ये भी हैबिट में। लार्वल लाइफ जो है 5 से 8 साल तक की होती है। उसके बाद जो है इसमें मेटामॉर्फोसिस होता है, जिसमें एंडोस्टाइल जो है इसका थायराइड ग्लैंड में चेंज हो जाता है। ओरल हुड जो है वो बकल फनल, जिसमें कि टीथ और टंग है, उसमें चेंज हो जाता है। आइज़ का डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाता है। गिल्स अपीयर होते हैं गिल पाउचेज में। इसके अलावा इसमें जो कंटिन्यूस फिन, यानी एक जो मीडियन डोर्सल फिन पाया जा रहा था,
वो अब 2 डॉर्सल फिन्स में डिवाइडेड हो जाता है, एक कॉडल फिन फॉर्म होता है। इसका कलर भी चेंज हो जाता है और ये अब जो है सी की तरफ माइग्रेट करना शुरू करता है। सी में पहुंचने पर ये एडल्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और एक ब्लड सकिंग एडल्ट स्टेज, एडल्ट लाइफ जो अब ये लीड करेगा। तो इस तरह लैम्प्रेस में 2 फेजेस पाई जाती हैं लाइफ हिस्ट्री में। एक होती है फिल्टर फीडिंग लार्वा स्टेज और एक होती है ब्लड सकिंग एडल्ट स्टेज।